अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि ये लेक्चर सीरीज जो है वो वन लाइनर एमसीक्यू से रिलेटेड वन लाइनर सीरीज जो है वो मैंने चूज की है फॉर योर एमपीटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन नियर फ्यूचर। हमने लास्ट क्लास में ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लिए थे जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि फर्स्ट रेडियो स्टेशन कब इस्टेब्लिश हुई कराची में, नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था अब्दुल सलाम को 1979 में। डिफरेंट एमसीक्यूज थे जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे फ्रांस का जो है वो कैपिटल जो है वो पेरिस था। उरल माउंटेन सेपरेट करते थे एशिया को यूरोप यूरोप से। बाबूसार पास जो था वो कनेक्ट कर रहा था एबट आबाद को गिलगित से। जल्दी से मैं आपको ये थोड़ा सा रिव्यू करवा देती हूँ। मई 3 जो है वो इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जाता है प्रेस फ्रीडम डे के लिए। फाटा की जो सबसे बड़ी बाय एरिया अगर हम लोग एजेंसी की बात करें तो वो साउथ वजीरिस्तान विमान इज दी एयरलाइन बांग्लादेश की है। ओके, सहारा जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है। कजाकिस्तान लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया बाय पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री है बड़ा। ऑस्ट्रिच जो है वो क्या है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिगेस्ट बर्ड है, जिसकी हाइट जो अगर देखें तो 2.7 मीटर 9 फीट है। और ह्यूमिंग बर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट है, जिसकी हाइट जो है 5.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है इन लेंथ में, और वेट में 16 ग्राम। अब आज जो है वो हम लोग इस साइड के एमसीक्यूज कर ले, वन लाइनर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन लाइनर इज लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज, वो अमेरिका में है जो है म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री। म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री। अगर बिगेस्ट लाइब्रेरी की बात करें तो वो है कांग्रेस लाइब्रेरी, वो भी यूएसए में है। कांग्रेस लाइब्रेरी बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड इज यूएसए। अब ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, जितने भी एमसी वन लाइनर हैं वो आ चुके हैं। अभी आपको सिर्फ ये उनकी रिवीजन करनी है क्योंकि आई थिंक आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे। राइट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट कोस्ट लाइन की बात हो रही है। ओके, तो ये कनाडा की है। और कनाडा की ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी कंट्री की है, तो वह है कनाडा। ओके, फेरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट किए थे 5 कैनाल्स ताकि वो रिमूव कर सके स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर, मींस वाटर की जो कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है, उसको कम कर सके। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसने लिखा था? ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी। पेंगलर, पेंगलर था उनका नाम। राइट, उन्होंने ये बुक लिखी थी कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ओके, ट्रिपोली की बात करें तो वो ट्रिपोली लिबिया का जो है वो कैपिटल है। लिबिया का कैपिटल ट्रिपोली है। ओके, ब्राजील इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी। ब्राजील आपको पता है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है ब्राजील, जिसमें कॉफी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। ओके, ब्राजील से रिलेटेड आप दूसरे भी एमसीक्यू देख लें। राइट, ब्राजील बड़ा कंट्री भी है साउथ अफ्रीका का। ओके, तो इसमें जो है वो कॉफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। पल्क स्टेट की बात करें तो वो सेपरेट करता है विच कंट्रीज को। पल्क स्टेट आप देखेंगे तो ये श्रीलंका है, छोटा सा ऐसे जैसे आपका जो है वो आंसू हो ना, वैसे बिल्कुल छोटा सा बना हुआ है एक पर्ल की तरह श्रीलंका। और ऊपर इंडिया है तो बीच में पल्क स्टेट है। ओके, पल्क स्टेट इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। एल्थिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है दुनिया की, वो है आइसलैंड की। ओके, एल्थिंग इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है। ओके, आइसलैंड की। ओके, आफ्टर पश्तून्स द लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप इन द अफगानिस्तान, ताजिक्स हैं वो। ताजिक्स का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप है। ओके, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज Buenos Aires. Okay, Buenos Aires is Buenos Aires is the capital of the Argentina. Okay, अर्जेंटीना का जो कैपिटल है वो है बेनोस एरीस। ओके, रुपया जो है वो करेंसी है श्रीलंका की। बेसिकली हम लोग जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें मोस्टली रुपया ही, जैसे पाकिस्तान का रुपया है, उसका अपना इंडिया का रुपया है, तो श्रीलंका का भी क्या है, रुपया ही है। ओके, सो या सो रुपया इज अ करेंसी ऑफ श्रीलंका।
Okay, Antara is a news agency of Indonesia. Indonesia, okay, Antara news agency है इंडोनेशिया की. ये Helmand is the largest opium producer province in Afghanistan. हेलमंद जो है ये एक लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है प्रोविंस किसमें अफगानिस्तान में. ओके, सना इज द नेम ऑफ सीरियाज न्यूज एजेंसी. सना जो है वो न्यूज एजेंसी है किसकी. सना इज द नेम ऑफ द सीरियाज न्यूज एजेंसी. सीरिया की न्यूज एजेंसी के बारे में पूछा जाए तो वो है सना. कंटास एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया की. कंटास इज द एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके, इसको दो तीन बार आप ऐसे ही रिपीट कर लें. कंटास इज एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Sana is the name of the Syrian news agency. Helmand is the largest opium producer province of Afghanistan. तो फर्स्ट नोबेल लॉरिएट वाज अनवर सादात ऑफ इजिप्ट. पहला जो नोबेल लॉरिएट था वो अनवर सादात था जो इजिप्ट से बिलोंग करता था. इजिप्ट आपने देखा होगा. ये इसराइल का मैप तो जो है गजा के नीचे जो है ये है इजिप्ट पाया जाता है. इजिप्ट इधर जॉर्डन ऊपर लेबनान. तो ये मैप जरूर देखा करें आप. तो ये अनवर सादात जो पहले मुस्लिम नोबेल लॉरिएट थे. ओके, तो एशियन डेवलपमेंट की बात हो रही है तो एशियन डेवलपमेंट जैसे लास्ट टाइम आईएलओ का पूछा गया था. अब ये देखें मैंने इनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया है. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में. इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है. ओके, मनीला फिलीपींस. ओके, जैसे इस पे मैंने देखे देखें सार्क का हाईलाइट किया हुआ है. सार्क जो है वो कब बनी थी. दिसंबर 8 में 1985 में. 1985 में. ऊपर जो है वो एक वन लाइनर था आईएलओ से रिलेटेड. ओके, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. जिनेवा स्विट्जरलैंड में. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अब ये देखें हमने अभी ओल्डेस्ट पार्लियामेंट पढ़ी थी ना तो वो थी एल्थिंग आइसलैंड की. अब देखें ओल्डेस्ट मोनार्की किसकी थी. जापान की. तो ये थोड़े से जो है वो एमसीक्यूज मैंने डिफरेंट कलर्स में किए हुए हैं तो आपकी सहूलत के लिए. राइट, सो मनीला जो है फिलीपींस में किसका ये किसका हेडक्वार्टर है. ये एडीबी का है. एशियन डेवलपमेंट का जो एस्टेब्लिश हुई थी 1966 में. परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क इज एस्टेब्लिश इन काठमांडू इन नेपाल. ओके, सार्क के बारे में इन्होंने कहा है कि इसका जो है वो परमानेंट सेक्रेटरीट जो था सार्क का वो कब स्टेब्लिश हुआ तो वो काठमांडू नेपाल में 1987 में. 1987 में. द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे. जैसे कि अभी ट्रम्प आया है तो ट्रम्प ने कहा है कि जी जिन्होंने भी प्रोसीडिंग्स की हैं जैसे कि इसराइल ने वॉर की गजा में. गजा और इसराइल के दरमियान में पैलेस्टाइन के दरमियान में वॉर चल रही है. तो साउथ अफ्रीका ने क्या किया था कि इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जो है क्रिमिनल कोर्ट में उन्होंने किया था उन पे केस. तो अब ट्रम्प आया है तो ट्रम्प ने क्या किया है कि बोला है कि जिन्होंने भी ये प्रोसीडिंग्स की थी उन सबको जो है वो मैं आई विल सॉर्ट देम आउट. और इस कोर्ट को भी उन्होंने जैसे ऐसे समझे खत्म करने की बात की. या जैसे उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज तो कुछ है ही नहीं और मैं इससे जो है वो दस्तबरदार होता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से. नेटो का तो कोई काम ही नहीं है. नेटो पे तो हम लोग पैसे लगा रहे हैं. तो ये जो है वो डिफरेंट चीजें हो रही हैं अभी ट्रम्प की के टेन्योर में. तो बेसिकली ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी. तो परमानेंट सेक्रेटरीट जो है वो सार्का इज एस्टेब्लिश एट काठमांडू इन नेपाल में. द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज 9 years. स्ट्रेट ऑफ मलाका जो आपको पता है बड़ी स्ट्रेट है. ओके, मलाका स्ट्रेट मेन शिपिंग चैनल इंडियन ओशन इन द नॉर्थ पैसिफिक. नॉर्थ पैसिफिक पैसिफिक राइट. नॉर्थ पैसिफिक में ये क्या करती है. ये कनेक्ट करती है मलाका स्ट्रेट. स्ट्रेट ऑफ मलाका मेन शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द स्ट्रेट ऑफ इंडियन ओशन एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन. ओके, कॉन्गो के बारे में आपको पता है. कॉन्गो रिवर वो रिवर है
जो इक्वेटर को 2 दफा क्या करता है, क्रॉस करता है। अब कॉन्गो का जो है वो लास्ट टाइम नेम भी पूछा गया था, अदर नेम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो वो है जायर, राइट। तो कॉन्गो रिवर क्रॉस करती है इक्वेटर को 2 दफा। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, आप अगर मैप को देखें तो ऊपर ब्लैक सी है, नीचे जो है वो मरमरा सी है। इटली और सिसली को जो है ये उसमें भी ये इसको भी सेपरेट करता है कौन, मेसीना, मेसीना। इट सेपरेट इटली फ्रॉम द सिसली, वो है मेसीना। ओके, राइट। सो ये एमसीक्यूज थे जो आपको याद करने पड़ेंगे। मेसीना इटली को सिसली से अलग करता है, और बॉस्फोरस ब्लैक सी को मरमरा सी से अलग करता है। मतलब ये जो है ना बॉस्फोरस, इस बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो टर्की के दो हिस्से करता है, एक एशिया वाला और यूरोप वाला, राइट। मैप में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, इसमें तो इटली एंड सिसली की बात हो रही है, जिसमें मेसीना को सेपरेट करता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका मैंने आपको बताया कि इट्स द लार्जेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, विच सेपरेट मलाइशिया को इंडोनेशिया से सेपरेट करती है। मैप जरूर देखें, जरूर देखें आप मैप को। स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट स्ट्रेट है जो सेपरेट करती है। ऊपर हमने क्या पढ़ा, सीज के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से दो ओशन हैं जिनको ये सेपरेट करती है। ओशंस के बारे में पढ़ा कि एक इंडियन और एक नॉर्थ पैसिफिक ओशन को। ओके, अब अगर कंट्रीज की बात करें तो मलाइशिया एंड इंडोनेशिया। ओके, मलाइशिया एंड इंडोनेशिया स्ट्रेट सेपरेट मलाइशिया एंड सिंगापुर, उससे हम कहते हैं जोहर स्ट्रेट। मलाइशिया एंड सिंगापुर। ओके, मलाइशिया एंड सिंगापुर की बात हो तो वो है जोहर स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट। किन दो चीजों को सेपरेट करती है, इंडियन ओशन एंड द नॉर्थ पैसिफिक ओशन को, मलाइशिया को और इंडोनेशिया को। ओके, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस ब्लैक सी को मरमरा सी से। ओके, सो ये डिफरेंट चीजें थी। कालाहारी डेजर्ट के बारे में पूछा है, स्ट्रेचेस ओवर 1,40,000। Okay, so miles is in साउथ अफ्रीका में। ओके, ये साउथ अफ्रीका में है कालाहारी डेजर्ट। ओके, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट भी है। ओके, द पनामा कैनाल लिंक्स नॉर्थ अमेरिका विद द साउथ अमेरिका। पनामा कैनाल की बात करें हम लोग तो पनामा कैनाल जो है ना, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये पनामा कैनाल है। ओके, पनामा कैनाल है बीच में बना हुआ। ओके, द वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, इट बिलोंग टू जापानीज लैंग्वेज। वर्ड जो है वो सुनामी, वो है किस लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू जापान। जापान से ये रिलेटेड है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज अ माउंटेन एवरेस्ट इन नेपाल, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट आपको पता है। और हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल तिब्बत में पाया जाता है। ओके, नेपाल तिब्बत। बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इन इज सहारा, ये बिगेस्ट डेजर्ट आपको मैंने बताया ये सहारा है। नेम गिवन टू द बॉर्डर विच सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है उसे हम क्या कहते हैं, जो दोनों को सेपरेट करता है, उसे ड्यूरल लाइन करते हैं, कहते हैं। रिवर जॉर्डन फ्लोज आउट इनटू द डेड सी, आपको पता है जैसे ये जॉर्डन है इधर, इधर इसराइल है। ओके, वेस्ट बैंक गजा ये, और नीचे इजिप्ट, ऊपर लेबनान। तो डेड सी पे क्या होता है कि लोग जाके रिलैक्स करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो रिवर जॉर्डन फ्लोज आउट करता है डेड सी में। बिगेस्ट डेल्टा जो बनता है वर्ल्ड का वो है गेंजीज डेल्टा। ओके, बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज द गेंजीज डेल्टा। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन कैपिटल इज दमस्कस। दमस्कस क्या है, दुनिया का ओल्डेस्ट नोन कैपिटल है। ओके, द सिटी विच इज नोन इज द सिटी ऑफ द कैनाल्स, आपको पता है वीनस को कहते हैं सिटी ऑफ द कैनाल्स। ओके, वीनस को हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ कैनाल्स कहते हैं वीनस को। ओके, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, सिचुएटेड इन बैंक सीन। ओके, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की तो इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है इंग्लैंड एंड फ्रांस को। ऊपर ऊपर देखेंगे ना आप वर्ल्ड मैप में
तो ये आपको इंग्लिश चैनल मिलेगा जो क्या किन दोनों को सेपरेट करता है, इंग्लैंड को फ्रांस के साथ सेपरेट करता है, इंग्लैंड को फ्रांस के साथ। ओके, सो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हमने कल पढ़ा था ना डार्लिंग रिवर कहाँ पे, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में था। ओके, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी कहाँ पे है, इट्स इन ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज साउथ चाइना सी, सी की बात हो रही है। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज साउथ चाइना सी, लार्जेस्ट सी की बात हो रही है। वन ऑफ द एशियन कंट्री विच थ्रू विच इक्वेटर पासेस इज मलाइशिया। आपने देखा होगा मलाइशिया से इक्वेटर पास होता है। कॉन्गो से हमने जैसे पढ़ा ना कि 2 बार इक्वेटर पास होता है कॉन्गो रिवर से। ओके, अब हमने पढ़ा कि एशिया की कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर से पास करती है, तो वह है मलाइशिया। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज मरियाना ट्रेंच है। डीपेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है, डीपेस्ट ओशन। डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है मरियाना ट्रेंच नियर फिलीपीन। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड आपको पता है एंडीज है जो साउथ अमेरिका में है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, तो वो ऐसे बना हुआ है एंडीज रेंज जो है ना, यूं करके कुछ बना हुआ है ना ऐसे, बिल्कुल ये रेंज है एंडीज रेंज, ये पूरी रेंज है। ओके, सो ऊपर जो है मैंने आपको बताया कि पनामा कैनाल बना हुआ है, राइट, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट कर मतलब जोड़ता है। हमने अभी एक एमसीक्यूज पढ़ा था। ओके, सो ये आप देख लें। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एंडीज माउंटेन क्या पढ़ा, जो है वो लॉन्गेस्ट, लॉन्ग मतलब लंबी, ओके, लॉन्गेस्ट रेंज है। ओके, वो है एंडीज साउथ अमेरिका में है। और डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड कौन से टाउन का है, तो वो है लहासा। ओके, लहासा वो जो है वो टाउन है जिसकी हाइट जो है वो एल्टीट्यूड में बड़ी है, लहासा। व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय द स्वीज कैनाल। ओके, स्वीज कैनाल जो है उससे कौन से दो दो जो है वो सीज कनेक्टेड है। अब इसको आर्टिफिशियली भी कहते हैं कि बनाया गया है कनेक्ट करने के लिए। तो मेडिटेरेनियन एंड रेड सी नीचे है, राइट, आपने देखा होगा पाकिस्तान के ईस्ट वाली साइड पे है मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को क्या करता है ये, नॉट ईस्ट बट वेस्ट वाली साइड पे, राइट। तो ये मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को क्या करता है, लिंक करता है। वर्ड में जरूर पढ़ा करें सुइज कैनाल के बारे में, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को ये क्या करता है, लिंक करता है। ओके, बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड आइलैंड। अगर आपसे बिगेस्ट जो है वाटरफॉल पूछा जाए तो वेनेजुएला में है, जो वो भी साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला में। ओके, अब इसमें जो है वो आइलैंड का पूछा जा रहा है, तो वो ग्रीनलैंड आइलैंड है। द सिटी विच वॉज वंस कॉल्ड द फोरबिडन सिटी वॉज लहसा। लहसा, ये दो एमसीक्यूज हैं वो आप देख लें। फोरबिडन सिटी, राइट, तो ये है द सिटी विच इज अ फोरबिडन सिटी। अब इसमें जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वाली स्पेलिंग सही है, लहासा, इट्स कैपिटल ऑफ तिब्बत चाइना। ओके, तो ये इसे हम फॉरबिडन सिटी भी कहते हैं, आपको पता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर प्लेटू को कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड द कंट्री और द लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं, क्योंकि जब सन निकलता है तो पहले जापान में उसकी किरणें पड़ती हैं, तो उसे हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। द कंट्री नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इज क्यूबा। ओके, क्यूबा को हम क्या कहते हैं, शुगर बाउल ऑफ कंट्री कहते हैं। द कंट्री known as the sugar bowl of the world is a Cuba. The lowest point of the earth is the coastal area of the Dead Sea. जो lowest point है अर्थ का वो कौन सा है, lowest point Dead Sea है, the coastal area of Dead Sea. Okay, the country
विच हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है मोनाको। मोनाको मोनाको वो कंट्री है जो पॉपुलेशन में डेंसिटी में ग्रेटेस्ट है, मीन्स बहुत ज्यादा कंजेस्टेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट राइट। सो ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री कौन सा है, वो है मोनाको। ओके, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय जेन हेनरी ड्यूरेंट इन 1964। रेड क्रॉस की बात करें तो वो किसने डिस्कवर किया था, वो थे जेन हेनरी ड्यूरेंट थे। ओके, पैराडाइज रीगेंड एंड पैराडाइज लास्ट, रिटन बाय जॉन मिल्टन ने ये लिखी हैं। ये एमसीक्यूज पहले भी रिपीट हुआ है, ये देखें रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज, वन लाइनर आई मीन। तो वो मींस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको गौर से देखें और माइंड में रखें इनको। ओके, अब मैं नेक्स्ट वन लाइनर की बात करती हूँ। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द न्यूज प्रिंट इन द वर्ल्ड इज कनाडा। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब पहले पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर न्यूज़पेपर न्यूज प्रिंट के कौन से हैं दुनिया के, वो है कनाडा। द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच द साउथ पोल वाज केप रोनाल्ड अमंडसन। ओके, अमंडसन वो कौन से थे फर्स्ट एक्सप्लोरर साउथ पोल के? एक है नॉर्थ पोल ऊपर, दूसरा है साउथ पोल। ओके, तो इसको पहले किसने एक्सप्लोर किया था? ये वाज द केप रोनाल्ड अमंडसन। ओके, ओके, सो ये आप याद रख लें। द वर्ल्ड्स लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो है 3 सितंबर को। ओके, प्रेस फ्रीडम के बारे में हमने आई थिंक लास्ट क्लास में बात की थी। आई मस्ट सी कि वो कौन सा था, 3 मई पे देखें। प्रेस फ्रीडम डे था ना 3 मई को, जो इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जाता है। अब सितंबर की बात हो रही है। ओके, तो सितंबर का देख लें कि सितंबर में क्या कौन सी चीजें होती हैं। अभी हमने सितंबर का पढ़ना था, ये आई थिंक या 8 सितंबर। 8 सितंबर जो है वो वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। फाउंडर ऑफ द मॉडर्न जर्मनी वॉज बिस्मार्क थे। जर्मनी, जो मॉडर्न जर्मनी है, उनके फाउंडर कौन है? तो वो है बिस्मार्क। बिस्मार्क फाउंडर ऑफ द मॉडर्न जर्मनी इज बिस्मार्क। ओके, द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इज नॉर्वे। मिडनाइट सन, मिडनाइट सन उससे हम कहते हैं मिडनाइट सन। कौन सा कंट्री को कहा जाता है? वो नॉर्वे को कहा जाता है। सन ऑफ राइजिंग स्टार ऑफ जापान, सिकमेन ऑफ द यूरोप टर्की। ओके, प्योर पीपल उससे हम कहते हैं लैंड ऑफ प्योर पीपल, पाकिस्तानियों को कहते हैं। द कंट्री नोन इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज अ नॉर्वे। ओके, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इतने एमसीक्यू सही हैं, आगे में भी मैं आपको करवाऊंगी, पर आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा उनके, उसके लिए ये क्विक रिवीजन रिवीजन सेशन है which is mandatory for for the preparation of EMS, CSS and other government exams. Yeah, so if you are new on my channel, please don't forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps me motivated. आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, अल्लाह पाक आपको आपकी डिजायर्ड जॉब देगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत आप पे होगी हमेशा अगर आप मेहनत करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।